प्रणाम, मेरा नाम वरदा नारायण है। मैं पुनः उपस्थित हो गई हूँ 2025 मार्च के राशिफल लेके। हम सारी चंद्र राशि के हिसाब से प्रेडिक्शंस करते हैं। प्लीज़ इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। चंद्र राशि कौन सी होती है? जो आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से राशि निकल कर आती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में। मेष राशि 2025 मार्च का महीना कैसा रहेगा? तो मेष राशि वालों के लिए जो प्रेडिक्शन निकल कर आया वो कुछ इस प्रकार है। मेष राशि वालों के लिए काफ़ी द्वंद्व से भरा महीना रहेगा, यानी कि मन में काफ़ी मानसिक संताप होगा, किम कर्तव्य विमूढ़ परिस्थिति आएगी, यानी कि ये डिसीजन लूँ ना लूँ, ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, एक बहुत ही डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट रहेगी और आप कोई भी निर्णय क्लियरली स्ट्रेट लेने में थोड़ा असमर्थ सा फील करेंगे। कभी हाँ होगा कभी ना होगा, ऐसी मनोस्थिति देखी जाती है। अब हम देखते हैं इसका क्या प्रभाव आपके हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में पड़ता है। सबसे पहले रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। मैरिड एंड मैरिड कपल्स या हम फ्रेंड्स को भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैरिड एंड मैरिड कपल्स की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है फाइनेंस को लेके उथल पुथल होने के कारण आपके आपसी संबंध में थोड़ा बहुत छोटा मोटा वाद विवाद है, वो भी फाइनेंसेस को लेकर। आपकी पर्सनल लाइफ ठीक है, लेकिन क्योंकि फाइनेंसेस ऊपर नीचे हो रहा है इसलिए उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में निकलती नजर आती है। उसके लिए काफ़ी सावधान रहिए। फाइनेंसेस को अलग रखने की कोशिश कीजिए, हालांकि अलग नहीं होता, फाइनेंस बहुत ही मेन स्ट्रीम होती है और अगर वो इफेक्ट हो जाए तो ऑफकोर्स रिलेशनशिप भी इफेक्ट हो जाता है। बट स्टिल मैं आपसे यही बोलूँगी कि द्वंद्व जो है ये 1 महीने का है, महीने का प्रेडिक्शन है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 महीने तक आपको थोड़ा सा व्यथित कर सकता है, उसके बाद आपकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो थोड़ा सा सब्र के साथ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपने अपना सहनशीलता के साथ इस महीने को व्यतीत करना है, नहीं तो आपसे संबंधों में छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स की बात करें तो उनके बीच में भी जो मेन डिस्कशन पॉइंट होगा वो फाइनेंस को लेकर होगा। सबसे अच्छी रेमेडी यही होगी कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप जो भी रिलेशनशिप में हैं वो एक दूसरे की हेल्प करें कि कैसे फाइनेंसेस में आप लोग बूस्ट लेकर आ सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जब इस तरीके की कॉन्वर्सेशन आप करेंगे रादर देन ब्लेमिंग ईच अदर या ये कहते हुए कि आपके फाइनेंसेस ढंग से चल नहीं रहे, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे क्या, या इस बात पे फोकस करने के लिए कि रोना लगे, आप परेशान होने लगे, क्रिप करने लगे कि अरे नहीं हो रहा नहीं हो रहा। बेटर है आप सॉल्यूशंस निकालें और उस पर काम करने की कोशिश करें, क्योंकि पुरुषार्थ भाग्य को बदल देता है, ये कृष्ण जी ने स्वयं बोला है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते कार्यक्षेत्र की तरफ। तो कार्यक्षेत्र में भी हम यही देखते हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़े, ऑफ कोर्स, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, लेकिन आपका कुछ ना कुछ कर्जा जो आपने पहले किसी से लिया होगा, वो कर्जा चुकाने के लिए किसी का आपको फोर्स करना, आपके पास पैसे आएंगे आप कर्जे को चुकाने के लिए लगा देंगे, या आप किसी और से कर्जा लेके पहले वाले का कर्जा उतारेंगे, फिर आप दोबारा कर्जा लेके दूसरे वाले का कर्जा उतारेंगे, इस तरीके के योग बने हुए। तो आपने लोन्स नहीं लेने हैं। आप लोन्स लेंगे तो टोपियां ही फिरती रहेंगी, इधर से उठा के उधर देना, उधर से उठा के उधर देना। बेटर ये होगा कि आप जितना है उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करें। अगर पूर्व आपने कोई कर्जा ले रखा है उसको चुकाएं, नया कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। और प्रमोशन और इन सब की अगर बात की जाए तो इस महीने कुछ खास योग नज़र नहीं आता। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड महीना है, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लेंगे और देखिए, जब भी धन जो है वो माया है, और माया हम कहते हैं हमारी जो अधिष्ठात्री देवी है, माया देवी दुर्गा देवी हैं, हमारी पार्वती माता है, लक्ष्मी माता है, सब माताएं एक ही हैं, राधा जी हैं। इनकी आराधना कीजिए ताकि धन थोड़ा स्टेबल हो सके। और ये वाला उपाय करने से किसी का भी नाम जप कर लीजिए, राधा जी का नाम जप कर लीजिए, पार्वती माता का नाम जप कर लीजिए, काली माता का नाम जप कर लीजिए। ये करने से ही आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा और आपका ये जो द्वंद्व पैसों का है वो थोड़ा शांत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स का दिमाग भी बड़ा डामाडोल हुआ हुआ है, कोई डिसीजन मेक ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें ये वाली स्ट्रीम लेनी है, ये वाली स्ट्रीम लेनी है, एंट्रेंस दें ना दें, और एंट्रेंस दे रहे हैं तो पढ़ाई करें या ना करें, मन विचलित सा है। तो मन को शांत कीजिए, एकाग्रता में लाने के लिए अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा के मेडिटेशन कीजिए, हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़िए, अपने आप को ब्रह्मचर्य में, पूर्ण ब्रह्मचर्य, मनसा वाचा कर्मणा रखें, यानी कि मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी पूर्ण ब्रह्मचर्य हो तो ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ये नहीं है कि आप एक्शंस में ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहे हैं लेकिन मानसिक स्थिति आपकी विपरीत जा रही है तो उसे ब्रह्मचर्य नहीं माना जाता। तो मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करें। रिलेशनशिप में घूमने फिरने पे कि चलो घूमने चलते हैं, ग्रुप ट्रिप पे चलते हैं, इन सब पे फोकस मत कीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप इन पे फोकस करेंगे तो आने वाले टाइम पे आपके करियर को बहुत अच्छा नुकसान, बहुत बुरा नुकसान हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है।
सो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। रोगों की बात करें तो आपको पानी से रिलेटेड रोग, यानी कि पानी अच्छा पीजिए, पेट में पानी की आर्द्रता बनाए रखिए, मॉइस्चर बने रहना चाहिए, सूखा नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा मत पीजिएगा, आइस कोल्ड वाटर, आइस वाली जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब का त्याग करें। अपने गले का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें, तो थोड़ा बहुत डाइजेशन और गले की थ्रोट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नॉट दैट सीरियस बट स्टिल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है येलो एंड व्हाइट। येलो आपको ज्ञान के केंद्र में रखेगा और व्हाइट शांति प्रदान करेगा। इन रंग के पुष्पों को लेकर आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं और रोज ही ओम सोमेश्वराय नमः का जाप कर सकते हैं। इसमें अंबा माता भी आ गई और भोलेनाथ भी आ गए, तो आपकी धन की वृद्धि भी होगी और भोलेनाथ आपको ज्ञान के केंद्र में भी रखेंगे और इस प्रकार से ये महीना आपका अच्छा व्यतीत होगा। तो आशा है अपन सब चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाएंगे और सहनशीलता के साथ इस महीने को व्यतीत करेंगे। धन्यवाद।